सपनों का सूरज। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चमोली में बसता था एक साधारण सा परिवार। इस परिवार में रहता था 17 साल का रवि। रवि के बड़े सपने हिमालय की चोटियों से घिरे गांव में। तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति स्वयं रवि को प्रेरणा दे रही हो। लेकिन रवि का जीवन उतना आसान नहीं था जितना उसका गांव सुंदर था। रवि के पिता एक छोटे से किसान थे। मां गांव व स्कूल में चाय बनाती, रवि खेत में काम करता, किताबों में रमता था। वह हमेशा से एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। रात को जब गांव में बिजली चली जाती, वह दिए की लौ में पड़ता, सपनों को सच करने की चमक। गांव स्कूल में रवि की प्रतिभा को मास्टर जी पहचानते थे। तुम में वह आग है जो दुनिया बदल सकती है, बस हिम्मत मत हारना। मास्टर जी ने रवि को बताया कि दिल्ली में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें देश भर के होनहार छात्र हिस्सा लेंगे। अगर रवि उसमें जीत जाता तो उसे एक बड़े संस्थान में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिल सकता था। रवि के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। स्कूल के बाद वह खेतों में काम करता, रात में विज्ञान समझने। गांव में इंटरनेट नहीं, रवि के पास अच्छी किताबें नहीं, प्रयोगशाला भी नहीं थी। वैज्ञानिक बनने की बात छोड़, खेत में ध्यान दे। सपने पेट नहीं भरते। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने एक पुराने रेडियो के पुर्जों से एक छोटा सा मॉडल बनाया जो सौर ऊर्जा से चलता था। उसका विचार था कि अगर वह अपने गांव की बिजली की समस्या को हल कर सके तो शायद लोग उसके सपनों पर यकीन करने लगे। उसने अपने मॉडल को गांव के पंचायत भवन में प्रदर्शित किया। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब रवि ने अपने मॉडल से एक छोटा बल्ब जलाया तो सब हैरान रह गए। गांव के सरपंच ने उसे दिल्ली की प्रतियोगिता के लिए कुछ पैसे दिए ताकि वह वहां जा सके। दिल्ली जाने का सफर आसान नहीं था। रवि ने पहली बार गांव से बाहर कदम रखा था। ट्रेन में बैठकर वह शहर की चमक दमक को देखता रहा। दिल्ली पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वहां के छात्रों के पास कितने संसाधन थे, बड़े स्कूल, लैब और इंटरनेट। रवि के पास सिर्फ उसका मॉडल और उसकी मेहनत थी। प्रतियोगिता में देश भर से आए छात्रों के बीच रवि को खुद पर शक होने लगा। क्या वह इन बच्चों से मुकाबला कर पाएगा? प्रतियोगिता का दिन आया। रवि ने अपने सौर ऊर्जा मॉडल को जजों के सामने प्रस्तुत किया। उसने बताया कि कैसे वह अपने गांव की बिजली की समस्या को हल करना चाहता है। उसकी सादगी और लगन ने जजों का दिल जीत लिया। लेकिन एक जज ने सवाल किया, तुम्हारे पास तो कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तुमने यह मॉडल कैसे बनाया? रवि ने जवाब दिया, मेरे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरे पास मेरे शिक्षक की सीख और मेरी मेहनत थी। मैंने जो कुछ सीखा उसे जोड़ा और यह बनाया। प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा हुई। रवि का नाम पहले स्थान पर था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने मास्टर जी को फोन करके कहा, मास्टर जी, मैंने कर दिखाया। उसकी जीत ने उसे दिल्ली के एक बड़े संस्थान में दाखिला दिलाया, जहां उसे मुफ्त पढ़ाई और छात्रवृत्ति मिली। लेकिन रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने गांव लौटा। उसने अपने गांव में सौर ऊर्जा पर आधारित एक छोटा सा पावर प्लांट लगाया। गांव में पहली बार रात को बिजली की रोशनी दिखी। लोग अब रवि को वैज्ञानिक बाबू कहकर बुलाते थे। उसने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि अपने गांव की तकदीर भी बदल दी। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, अगर मेहनत और लगन हो तो उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। उसका छोटा सा गांव जो कभी अंधेरे में डूबा रहता था, अब रोशनी से जगमगा रहा था। और रवि, वह आज भी नए सपने देख रहा है, क्योंकि वह जानता है कि सपनों का सूरज कभी नहीं डूबता। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।